हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं राहुल सर आज लेकर आया हूं। मैंने जो सीरीज चलाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है उसमें आज हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि सन 2013 में पूछा गया था। सीबीएसई के पेपर में, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को हम आज सोल्व करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके, वो सभी आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरी देखना और नोट्स बनाते रहना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके ऐसे दोस्त जो जिन्हें जरूरत है उन्हें जरूर बताना। ठीक है, इसके बारे में सबसे बड़ी मेन बात यह है कि जब ये क्वेश्चन मैं करूंगा तो मैं आपको इसमें जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। जिसने क्वेश्चन उठा के भी नहीं देखे, जिनको ये बहुत बड़ा एक बवंडर लगता है कि कैसे करेंगे मैथ, उनके लिए भी बिल्कुल इजी होने वाली है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज्यादा हूँ, तो इसलिए जो मैं बोलूंगा उस पर ज्यादा ध्यान देना, माइंड में रखना और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि लिखा है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 में पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले का क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं वीडियो उसकी डाल चुका हूँ, देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नाम से पार्ट 1 मिल जाएगा। अब ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 के नाम से है। देखो ये क्वेश्चन दिया आपको कि 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। तो इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे x माइनस टू और x माइनस वन है, इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लिया हमने, ये हो गया x माइनस टू और ये हो जाएगा x माइनस वन। इन दोनों को हम साथ लेंगे, ये एक तरीके का एलसीएम हो गया। अब एलसीएम और ये सामने जो वैल्यू है ऐसी रहेगी 6 अपॉन एक्स। अब देखो इसमें नियम क्या कहता है कि जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ जो वैल्यू लिखी है x माइनस टू, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू। अब बहुत से बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता होगा तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये लिखा x माइनस टू ब्रैकेट और दूसरा लिखा x माइनस वन ब्रैकेट। डिवाइड में इससे डिवाइड करना है तो आपने लिखा x माइनस टू, इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कर दिया, डिवाइड हो गया। क्या बच गया, x माइनस वन। अभी जो x माइनस वन बचा है इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है, क्या लिखा है, वन। तो इस वन से इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है उससे हम जो हम डिवाइड करने पे जो वैल्यू हमें मिलती है, जो हमारा क्वेश्चन बचता है, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने वन से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, x माइनस वन। अब यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। ठीक है, अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस लगा ब्रैकेट में आप लिखना। अब प्लस है तो हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे, x माइनस वन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस टू। ठीक है, क्या बच गया, x माइनस टू। तो हमारा ये टू है ऊपर। मैंने बताया था कि जो वैल्यू हमारी बचेगी उसे हम ऊपर जो वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो किसी और नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया x माइनस टू और x माइनस वन। मैंने कहा कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमने इसको डिवाइड कर दिया x माइनस वन से। ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या हो गया, x माइनस टू। ये मैंने x माइनस टू लिख दिया, यहाँ पर टू था तो ये टू आ गया। यहाँ पर वन था तो वन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा वन से, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करते पड़ेगा, ये जाएगा x माइनस वन प्लस टू। ये टू को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, टू एक्स। फिर टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो टू टू जा और ये माइनस का। ठीक है, नीचे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। x को माइनस वन से किया क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। फिर माइनस टू से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स। फिर माइनस से माइनस प्लस टू वन जा टू इक्वल टू सिक्स अपॉन एक्स। ठीक है, समझ में आया।
अब देखो, अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स एक्स की वैल्यू देखनी है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ 1x और ये 2x, तो कितना हो जाएगा 3x। ये माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। -1 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या, ये स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर। ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का एक्स और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस में 2 इजिकल टू 6/x। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चाहे आप इसको इधर रख लो, इसको रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने x से मल्टीप्लाई किया, 3x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 3x स्क्वायर, माइनस 5 से x को क्या हो गया 5x। ठीक है, कैसा है, x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस आ गया, 5 को x से किया तो -5x, इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू को इधर उठा कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x स्क्वायर, ये प्लस का 6x का माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, जब इक्वल के साइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अगर आते हैं तो उनके साइन चेंज होती है वैल्यू की। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, तो 6 में से 3 माइनस किया कितना बच गया -3, 6 में 3 गए 3 बच गए। तो अब माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की है, 6 बड़ा है 3 से, इसलिए माइनस आ गया, -3x स्क्वायर। अब यहाँ पर है x, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 18x, तो 18 प्लस का है और ये माइनस का, तो 18 में से 5 गए कितने बचे प्लस के 13x। ठीक है, अब यहाँ कोई वैल्यू सिंगल क्या रहेगी, खाली रह गया -12। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? अब इसके हमें क्या करना है, इसके करना पड़ेगा हमें फैक्टर, क्या करना पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर करने का तरीका क्या है, मैं इससे पहले वीडियो में सिखा चुका हूं कि इनके फैक्टर कैसे करते हैं, लेकिन हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसी वीडियो पे जाकर देखो, जब मैं बता रहा हूं तो इसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, देखो अब हमें इसके क्या करना है, फैक्टर करने, फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका तरीका क्या है कि हमें ना P और Q दो ऐसी वैल्यू चाहिए, P और Q ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए। देखो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा A होता है, ये B होता है और ये C होता है। ठीक है, A कौन सा होता है, जो हमारे स्क्वायर के साथ होता है, B वो होता है जो नॉर्मल वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल x है हमारा, ये A से लेकर Z तक जो होते हैं हमारे वेरिएबल्स है, और C हमारा कांस्टेंट होता है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उसे हम C बोलते हैं। ठीक है, तो A और C को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही हमारा P और Q को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। अब देखो माइनस माइनस प्लस और 3 को हम 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। अभी ये बाद में लिखेंगे, यहाँ पहले देखो कि A इंटू C के बराबर आना चाहिए, तो यानी कि हमने P इंटू Q क्या आना चाहिए, 12 3 जा 36, क्यों आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस है, इसलिए प्लस का 36 आना चाहिए। ठीक है, और अब इन्हीं P और Q को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, जो वैल्यू B है क्या आनी चाहिए B। अब B हमारी कितने P प्लस की कितना आ जाएगा, कितनी आनी चाहिए प्लस की 30। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आप P और Q निकालोगे कैसे, कैसे पता चलेगा P और Q, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू है यानी कि 36, इस 36 से हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे फैक्टर।
देखो फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेंगे यानी 2 लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, ऊपर के दो ले लेंगे, नीचे के दो ले लेंगे। तो क्या 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब 9 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमने मान लिया हमारे प्योर क्यू है तो हमने ले लिया 4 इंटू 9, 4 9 या 36 और 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। क्या हो गया 30। यानी कि हमारे प्योर क्यू में मिल गए, हमारी दोनों कंडीशंस को ये फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे 36 है, हमें 36 भी मिल रहा है और इन दोनों को ऐड करने पे 13 चाहिए तो 13 भी मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम पी और क्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखो पी एंड क्यू का यूज क्या है आगे फैक्टराइजेशन में। देखो ये हमारा है -3x²। यहाँ पर हमारा 4 प्लस 9 है तो हम 9 को ले लेंगे, जैसे कि 9 को पहले ले लेंगे या बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ लेने से फायदा ये हो जाएगा कि आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे 9 प्लस। अब 9 के साथ हमें क्या लेना है यहाँ पे, अब इनके साथ जो भी होगा ए से लेकर जेड तक कोई वैल्यू होगी, मतलब वेरिएबल होगा, वो हमें लेना है। यहाँ पर एक्स दे रहा है तो हम एक्स लेंगे, 9x प्लस 4x। यहाँ पर क्या है माइनस का 12 इजिकल टू 0। ये हमारा b जो है, b के बदले हम क्या लेंगे p और q अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि 13 ये 13 जो है कहाँ चला गया, 13x कहाँ गया। तो ये जो हमारा p और q आए हैं, p और q जो हमारे निकले p प्लस q, यही वैल्यू हम यहाँ पर b की जगह पे रखते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या है, कॉमन देखना है। क्या निकालना है इन दोनों में कॉमन, ये कॉमन क्या है। देखो मैं अपनी हर वीडियो में मैंने बताया कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और अब मैं और समझाता हूँ, मैं कॉमन निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे करना है कॉमन, कैसे निकालना है। जिसको नहीं आता वो भी अब सीख जाएगा। मेरी हर वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैं ये नहीं बोलता पिछली वीडियो में जाके देख लो, पिछली वीडियो में देख लो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ यही सिखाऊंगा हर बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में हमें इसके फैक्टर करने हैं, कॉमन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जो वैल्यू दी है उसको लिख लो -3x²। अब इसके फैक्टर कर दो, माइनस को हटा दो थोड़े, माइनस को माइनस से निकाल दो तो माइनस लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 का हमने फैक्टर निकाले, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 1 और 3 आ गए फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 3। अब यहाँ पर x है 2 बार तो x इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या है 9x। इनमें हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, तो इसलिए हम इनके फैक्टर करके देखते हैं जिससे कि आप इजीली निकाल सकते हैं, कौन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 9 के फैक्टर करें हमने, क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके बाद x है तो एक x आ गया। अब देखो जो इन दोनों में कॉमन है, दोनों में मिलेगा वही वैल्यू लिख दी। 1 है दोनों में लिख दिया, 3 है दोनों में लिख दिया। अब 3 है ऊपर नहीं है, x है ऊपर, हाँ वही x है, और कोई तो नहीं है ना, दूसरा x नहीं है, तो ये जाएगा 1 3 जा 3, 3x हो जाएगा। तो हमारा इसके लिए कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आया, 3x निकल गया, 3x क्या है 3x। अब इसमें एक कंडीशन जो काम करती है वो क्या काम करती है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्लस ले माइनस ले क्या ले, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि क्या होगा जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये -3x हमने हमारा कॉमन आ गया इसमें। अभी जो कॉमन आती है वैल्यू हमारी, इस कॉमन वैल्यू से हम इस पूरे को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। अब बच्चों को डिवाइड करना भी नहीं आता होगा बहुत से बच्चों को, तो कैसे डिवाइड करना है घबराना नहीं, देखो हम बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा -3x², तो इसको लिख लिया और इसके नीचे लिख लो जो आपका कॉमन है -3x। माइनस से माइनस कट गया, एक x से एक x कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या मिल गया यहाँ पर 1x। तो यहाँ पर आप लिख दो 1x। अब यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पर बाहर माइनस लेते हो आप ब्रैकेट के बाद क्या लेते हो माइनस, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने रूल बता रहा हूँ कि डिवाइड करो 9x। अब इसको भी डिवाइड करना है, यहाँ लिखो माइनस क्या -3x, x से x कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बच गया आपका -3। आपको यही से पता चल गया कि हमारा क्या आना है -3। आपको नहीं समझ में आता अंदर क्या लिखना है, कौन सा साइन करना है, कोई टेंशन नहीं है।
जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करो, आपको सब पता चलता जाएगा, अपने आप मिलता जाएगा कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो, अब सेम रूल हमें यहाँ भी फॉलो करना है। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकालें, यहाँ का 4x के फैक्टर निकालने हैं और यहाँ पे 12 में देखना है। यहाँ जाएगा 1 इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाई एक्स, वही 4 के फैक्टर करे, यहाँ जाएगा 1 इंटू टू इंटू टू, 12 के करो, देखो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो क्या आएगा 1 इंटू टू इंटू टू इंटू 3। एक्स तो इनके पास है नहीं, तो एक्स लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो